हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से ऑनलाइन पोर्टल विकसित करने से संबंधित है। आज यानी 25 जुलाई 2022 को बैठक से संबंधित एक लेटर जारी किया गया है। ये लेटर आपके सामने आप देख भी सकते हैं और इसका ज्ञापांक संख्या भी देख सकते हैं 926 है। डेट है 25/7/2022 यानी आज का। ये देखा जाए तो ये लेटर जो है विशेष रूप से जो निजी विद्यालय हैं वो संस्कृत हैं, जो मदरसा है उससे संबंधित है। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं, चीज़ें में देखा जाए तो यहाँ पे नियुक्ति प्रोन्नति वगैरह से संबंधित पोर्टल विकसित करने का कहा गया है। साथ में डेमो देखने की भी बात कहा गया है, डेमो कराए जाने की भी बात कहा गया है, जिसका डेट निर्धारित किया गया है 21/7/2022 का। इसलिए थोड़ा सा विशेष हो जाता है क्योंकि कुछ अभ्यर्थियों का मानना है कि ये जो पोर्टल 7वें चरण के लिए विकसित हो रहा है उससे भी संबंधित हो सकता है, क्योंकि साथ में ये भी प्रोसेस का कार्य चल रहा होगा। क्योंकि जब अभ्यर्थी इससे पहले गए थे तो 7वें चरण के जो भी अभ्यर्थी जब मिलने जाते थे एक ऑनलाइन पोर्टल पे कार्य चल रहा है ऐसा कहा जाता था। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि क्या कुछ इसमें लिखा गया है। वैसे हमने पहले ही सारी चीज़ आपको स्पष्ट कर दी है, फिलहाल पढ़ लेते हैं। दिनांक है 8/7/2022 को अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग अंतर्गत विभिन्न विद्यालयों महाविद्यालयों के संबंधन सेवा नियुक्ति अनुमोदन आदि कार्य हेतु ऑनलाइन पोर्टल विकसित किए जाने हेतु आहूत बैठक की कार्रवाई एक बैठक किया गया था। इसमें देखा जाए तो उपस्थिति सूची में संधारित बैठक में सभी उपस्थित सदस्य गणों का स्वागत करते हुए निजी विद्यालयों संस्कृत विद्यालयों मदरसा एवं अन्य विद्यालयों के संबंधन तथा उनकी नियुक्ति प्रोन्नति सेवा विमुक्ति आदि का अनुमोदन हेतु विभागीय पोर्टल विकसित किए जाने के संबंध में विस्तृत समीक्षा की गई। समीक्षा उपरांत निम्नांकित निर्णय लिए गए। कौन कौन से निर्णय लिए गए ये देखा जा रहा है। बैठक में श्री शैलेश कुमार श्रीवास्तव वरीय तकनीकी निदेशक NIC पटना द्वारा बताया गया कि पोर्टल विकसित करने हेतु माध्यमिक शिक्षा निदेशक के अनुरोध के आलोक में विशेष निदेशक माध्यमिक शिक्षा सचिव बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड एवं सचिव बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड पटना के द्वारा एक प्रपत्र उपलब्ध कराया गया है। तीनों प्रपत्र अलग अलग हैं, अतः एक रूपता एवं प्रोसेस फ्लो तैयार करने हेतु उक्त प्रपत्र में संशोधन की आवश्यकता है। निदेशक माध्यमिक शिक्षा द्वारा इस संबंध में स्पष्ट किया गया कि तीनों तरह के विद्यालय के संबंध में अलग अलग अधिसूचना है, अतः एक ही प्रपत्र तीनों विद्यालय के लिए लागू करने में कठिनाई है। इस संबंध में निर्देश गया कि इन तीनों संस्कृत मदरसा निजी विद्यालय के अतिरिक्त उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा कॉलेजों को दिए जा रहे संबंधन से संबंधित एवं प्राथमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा RTE के तहत निजी विद्यालय को दी जा रही स्वीकृति निजी विद्यालय को जो स्वीकृति दिया जा रहा है उससे संबंधित ये पोर्टल वगैरह का बात कहा गया है को भी उक्त पोर्टल में शामिल कर लिया जाए, ताकि समेकित रूप से विभाग के द्वारा किए जा रहे इन कार्यों को भी पारदर्शी ढंग से निष्पादित किया जा सके। दूसरा पॉइंट है निजी विद्यालयों संस्कृत विद्यालयों मदरसा एवं अन्य विद्यालयों के संबंधन तथा उसकी नियुक्ति प्रोन्नति सेवा विमुक्ति आदि का अनुमोदन हेतु पोर्टल विकसित किए जाने के क्रम में NIC के समन्वय स्थापित करने हेतु निम्नानुसार नोडल पदाधिकारी नामित किए गए। अब कौन कौन से नोडल पदाधिकारी रहेंगे, किसके अंडर में ये सारे चीज कार्य होगा, उसके विषय में लिखा गया। विषय बगल में नोडल पदाधिकारी RTE के तहत निजी विद्यालय हो गए आपके जो प्राइवेट विद्यालय हैं वो को दी जा रही स्वीकृति हेतु पोर्टल विकसित किए जाने के संबंध में। को प्राइवेट विद्यालय को हमें नहीं लगता कि आपको समझाना पड़ेगा क्या कहलाता है, उसी से संबंधित है। RTE के तहत निजी विद्यालय को दी जा रही स्वीकृति हेतु पोर्टल विकसित किए जाने के संबंध में इसके नोडल पदाधिकारी कौन रहेंगे, निदेशक प्राथमिक शिक्षा रहेंगे। इसके बाद दूसरा है राज्य के पारंपरिक विश्वविद्यालयों के अधीन संचालित सभी निजी महाविद्यालय जो निजी महाविद्यालय हैं के संबंधन हेतु पोर्टल विकसित किए जाने के संबंध में श्री अजीत कुमार प्रतिनिधि पदाधिकारी उच्च शिक्षा राज्य के निजी विद्यालयों को CBSE ICSE से संबंधता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिए जाने हेतु पोर्टल विकसित करने के संबंध में विशेष निदेशक माध्यमिक शिक्षा होंगे। मदरसा के संबंधन एप्लीकेशन एवं उनमें कार्यरत कर्मियों की नियुक्ति अनुमोदन प्रदान किए जाने हेतु पोर्टल विकसित किए जाने के संबंध में सचिव बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड पटना। इसके बाद लास्ट है 5 नंबर संस्कृत विद्यालयों के संबंध एप्लीकेशन एवं
उनमें कार्यरत कर्मियों की नियुक्ति अनुमोदन प्रदान किए जाने हेतु पोर्टल विकसित किए जाने के संबंध में सचिव बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड पटना उक्त के संबंधन में निर्देश दिया गया कि दिनांक 31/7/2022 तक एनआईसी द्वारा प्रोसेस फ्लो निर्धारित कर डेमो कराया जाए। निदेशक माध्यमिक शिक्षा सभी निदेशालयों एवं एनआईसी के संबंध में स्थापित करेंगे। उक्त निर्माणोपरांत धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्रवाई समाप्त की गई। लास्ट में डेट वगैरह सारी चीज़। तो देखिए ये जो चीज़ है ये अलग चीज़ है और इस पे देखिए अब ऐसा आप लोगों का विश्वास है तो हम भी मान लेते हैं ऐसा है। लेकिन सबसे ज़रूरी है आपका नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन में आपका एक डेट रहता है, उस डेट से अगर ऑनलाइन आवेदन शुरुआत कर दिया जाएगा तो उसमें तो थर्ड पार्टी से या खुद से या जैसे भी पोर्टल बनाया जा सकता है। कोई बड़ा चीज़ नहीं है, कोई बड़ा ये नहीं है कि पोर्टल नहीं बन सकता है, चाहे ये सारी चीज़ नहीं हो सकते हैं। अगर ये देखिए 8 तारीख को मीटिंग में 31 तक डेमो कराने की बात कहा गया, इतना दिन में ये सारी चीज़ कर लेंगे तो वो भी हो जाएगा। लेकिन सबसे ज़रूरी है एकजुट होना और एकजुट होकर नोटिफिकेशन के लिए कार्य करना। आपने कहा था तो हमने वीडियो बना दिया, लेकिन ये अलग चीज़ है। ये निजी विद्यालय जो होते हैं, प्राइवेट विद्यालय वगैरह, उसका सारा चीज़ संबंधन वगैरह एफिलिएशन वगैरह जो होता है उस सब पे कार्य करने के लिए, एकजुटता के लिए, सारी चीज़ देखने के लिए, ऑनलाइन तरीके से सारी चीज़ करने के लिए ये प्रोसेस आगे बढ़ रहा है। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है ना, जितने सारे कार्य हैं सभी को ऑनलाइन तरीके से शिक्षा विभाग करना चाहता है, वो कर भी रहा है। तो ये काबिल तारीफ़ है। सही बात है कि बहुत अच्छे तरीके से कार्य किया जा रहा है और ये होना भी चाहिए। ऑनलाइन तरीके से सारा चीज़ हो, ऑनलाइन तरीके से सारा चीज़ पब्लिश हो, अभ्यर्थी को भी पता चले, सब जगह पता चले, सारा चीज़ हो। अभ्यर्थी मतलब जो सारा चीज़ कार्य कर रहे हैं उन लोगों को भी पता चले तो सारा चीज़ अच्छा रहेगा। तो विशेष बस यही था और हम भी आशा रखते हैं कि अगर वेब पोर्टल बन रहा है तो इतना तारीख तक बन जाए, डेमो वगैरह हो जाए तो अच्छी बात है। लेकिन फ़िलहाल यही कहेंगे कि सबसे ज़रूरी है आपका नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है या इससे संबंधित कब तक लेटर आ सकता है, तो 27 तारीख को आपका 26 तारीख तक सारे ज़िले से आपका रिक्ति वगैरह चला जाएगा। 27 तारीख को उसका समीक्षा वगैरह जो भी करना है वो करेंगे और 27 को शाम तक कुछ ना कुछ आपको अपडेट मिल सकता है। अभ्यर्थी वैसे जाएंगे, आज भी गए तो मीटिंग वगैरह चल रहा था शिक्षा विभाग में, लेकिन ऐसा कुछ जो भी लेटर देने की बात कहा जाता है इंटरनली वो दिया गया। और भी चीज़ें हैं, इसके साथ ही और भी चीज़ें हम आपको बताते चले कि जो निवास वगैरह का जो चल रहा है उसमें आरक्षण वाला पहले से आपको बताया जा चुका है। साथ में एनसीएल के बारे में हम आपको बता दें कि एनसीएल मतलब नॉन क्रीमी लेयर जो है तो वो पिता के घर से ही बना लीजिएगा। एक लेटर हमें मिला है बीपीएससी का, उसमें लिखा गया है कि पिता के घर से ही उसे बनाइएगा। निश्चित रूप से ये नहीं होगा तो उस पर स्पेशल हम अलग से वीडियो लेके आएंगे, लेटर पे भी इस पे भी। फिलहाल इसमें यही बताना था, आप लोग का डिमांड था। तो फिलहाल बहुत थके हुए भी थे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।